ताजमहल, तेजो महल्या, ताजो महालय, वैदिक शिव मंदिर। क्या है ताजमहल की सच्चाई? हालांकि ये एक बहस का विषय है और मामला अभी न्यायालय में है, पर पीएन ओक ने एक किताब लिखी थी ताजमहल अ ट्रू स्टोरी, जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि जो ताजमहल है वो वास्तव में एक वैदिक शिव मंदिर है जिसका नाम तेजो महालय था। आज हम अपनी इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में तेजो महल्या में कितनी सच्चाई है। बहुत सारी साइट्स, बहुत सारे आर्टिकल्स, इंटरनेट पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है जिसमें यह कहा गया है कि ताजमहल जो है वो वास्तव में एक शिव मंदिर है, ना कि मुमताज का मकबरा। तो जो ताजमहल है, अगर हम इस शब्द पर ध्यान दें, ताजमहल शब्द पर अगर हम ध्यान दें, द टर्म ताजमहल नेवर अकर इन एनी मुगल कोर्ट पेपर और क्रॉनिकल इवन इन औरंगजेब्स टाइम। अगर ताजमहल वास्तव में ही शाहजहां ने बनवाया था तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि उसके डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल ना हो या फिर इतिहास में उसका जिक्र ना हुआ हो। और डॉक्यूमेंट्स कितने ज़रूरी होते हैं ये वीडियो ख़त्म होते होते आप सभी लोगों को समझ में आ जाएगा। बहुत से लोग जो ताजमहल पर अपना क्लेम करते हैं, अपनी जागीर समझते हैं, वो इस वीडियो के एंड तक अपना ताजमहल खो देंगे। डॉक्यूमेंट्स इसलिए बहुत ज़रूरी है, डॉक्यूमेंट्स संभाल के रखने चाहिए। बहुत से लोगों के डॉक्यूमेंट्स गुजरात की आग में जल जाते हैं, बहुत से लोगों के डॉक्यूमेंट्स बकरी खा जाती है। तो भैया डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखिए, बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। खैर, अब हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शब्द महल की। महल कभी भी एक मुस्लिम भाषी शब्द नहीं था, ना ही इस शब्द का किसी भी मुस्लिम भाषा से कोई संबंध है। किसी भी मुस्लिम कंट्री में अराउंड द वर्ल्ड, अफगानिस्तान से लेकर अल्जीरिया तक, कोई भी ऐसी इमारत, कोई भी ऐसी बिल्डिंग, मकबरा, मस्जिद नहीं है जो महल के नाम से जानी जाती हो। अब बहुत सारे लोग मेरे इस तर्क को सुनकर ये कह रहे होंगे कि इस चूतियों को इतना भी नहीं पता कि ताजमहल का नाम मुमताज महल के नाम से दिया गया था। तो मैं आप सभी लोगों को ये बता दूं कि ये बिल्कुल ही इलॉजिकल तर्क है। मुमताज का नाम कभी भी मुमताज महल नहीं था। मुमताज का नाम मुमताज उल जमानी था। मुमताज महल ये हमारे वामपंथी इतिहासकारों की मेहरबानी है जो नाम मुमताज उल जमानी का नाम मुमताज महल पड़ गया। अब हम ताजमहल की बात करते हैं। ताजमहल एक 7 माला इमारत है और इसका जो कंस्ट्रक्शन है, जो डिज़ाइन है, वो अष्टकोणीय डिज़ाइन है। अभी भी हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जो अष्टकोणीय डिज़ाइन से बने हुए हैं, जो दसों दिशाओं को दर्शाती है। ताजमहल की अंदरूनी दीवारों पर ओम शब्द से गुदे हुए कई मार्बल देखे जा सकते हैं। ताजमहल की बाहरी बाउंड्री पर, पूरी बाउंड्री पर गणेश भगवान और हाथी के चित्र देखे जा सकते हैं जो मार्बल पर गड़े हुए हैं। कोई भी हिंदू धर्म में आस्था रखने वाला व्यक्ति उन मार्बल को, उस आकृति को देखकर तुरंत पहचान लेगा कि ये आकृति भगवान गणेश की ही है। अगर शिवलिंग की बात की जाए तो शिवलिंगों में एक तेज लिंग का भी वर्णन आता है। इसी तेज लिंग की प्रतिष्ठा ताजमहल में थी, ऐसा पीएन ओक के द्वारा कहा जाता है, और इसी वजह से इस मंदिर का नाम तेजो महल्या पड़ा था। और हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगर हमें इस विषय में जानकारी प्राप्त करनी है, हमें सत्य जानना ही है, तो वो तो बहुत आसान काम है सरकार के लिए। ताजमहल के अंदर जो गर्भगृह है, जिसके दरवाजे अभी तक बंद है, उसके दरवाजे खुलवा दो, उसमें क्या है दुनिया को दिखा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी तक ताजमहल का गर्भगृह बंद क्यों है, उसे खुलवाया क्यों नहीं जा रहा है। अब हम मुमताज उल जमानी की भी बात कर लेते हैं। हालांकि इतिहास में शाहजहां और मुमताज की प्रेम की चर्चाएं कहीं भी देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन धन्य हो भारत के इतिहासकार जिन्होंने इसे भी ढूंढ निकाला कि शाहजहां और मुमताज आपस में इतना प्रेम करते थे कि उसके लिए, मुमताज के लिए, शाहजहां ने एक ताजमहल जैसी असाधारण इमारत बना डाली। और इस बात में कितनी सच्चाई है हम इस वीडियो के एंड तक जान लेंगे, तो वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, पूरी एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मुमताज की मृत्यु बुरहानपुर के बुलारा महल में हुई थी, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है और आगरा से लगभग 600 किलोमीटर दूर है। अगर किसी बादशाही ठाठ के साथ मुमताज महल को दफनाया गया था तो इसका उल्लेख जरूर इतिहास के गर्भ में होना चाहिए। ओक के अनुसार हुमायूं, अकबर, मुमताज, एतमातुद्दौला और सफदरजंग, इन सभी शाही लोगों को हिंदू मंदिरों में ही दफनाया गया था। और बहुत प्राचीन काल से ही आगरा में 5 शिवलिंगों का वर्णन आता है। बालकेश्वर महादेव, पृथ्वीनाथ महादेव और मनकामेश्वर महादेव, राजराजेश्वर महादेव और नागनागेश्वर महादेव। और ये नागनागेश्वर महादेव ये वही मंदिर है जिसे बाद में मुमताज का मकबरा बना दिया गया था। ताज के नदी के तरफ के दरवाजे के टुकड़े की जब जांच की गई, ये पाया गया कि ये टुकड़ी शाहजहां के समय से भी 300 वर्ष पुरानी है। असल में ताज को 1115 अर्थात शाहजहां से 500 वर्ष पूर्व ही बना दिया गया था। वर्तमान ताजमहल पर 700 से ज्यादा अधिक ऐसे चिन्ह हैं जिससे यह साबित होता है
कि इसका रिकंस्ट्रक्शन किया गया है और ताजमहल के अगल बगल में जो मीनारें हैं वो मीनारें बहुत बाद में बनाई गई हैं। और अब डॉक्यूमेंट कितना ज़रूरी होता है अब वीडियो के अगले 1 मिनट तक आप सभी लोग जान जाएंगे। अब जिन जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो ध्यान दें, आपका ताज आपके हाथ से जाने वाला है। शाहजहां के दरबारी लेखक मुल्ला अब्दुल हामिद लाहौरी ने एक बादशाह नामा लिखा जिसके खंड 1 पृष्ठ संख्या 402 और 403 में ये लिखा गया है कि शाहजहां की बेगम मुमताज उल जमानी जिसे मृत्यु के बाद बुरहानपुर में अस्थायी रूप से दफनाया गया था और उसके 6 माह बाद तारीख 15 मदी उल अव्वल दिन शुक्रवार को अकबराबाद आगरा लाया गया और जय सिंह से लिए हुए आगरा में स्थित एक असाधारण रूप से सुंदर और शानदार भवन में उसे दफनाया गया। लाहौरी के अनुसार राजा जय सिंह अपने पुरखों की इस इमारत से बहुत प्रेम करते थे, पर राजा के दबाव में वे उसे खोने के लिए तैयार हो गए थे। और इस बात की पुष्टि के लिए यह बात बताना अति आवश्यक है कि जयपुर के पूर्व महाराजा के गुप्त संग्रह में वो दोनों आदेश अभी भी रखे हुए हैं जो शाहजहां द्वारा ताज समर्पित करने के लिए राजा जय सिंह को दिए गए थे। बहुत सारे लोग मेरे इस वीडियो से सहमत होंगे, बहुत सारे लोग मेरी इस वीडियो से ताल्लुकात बिल्कुल नहीं रखेंगे, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि मामला अभी भी न्यायालय में है और सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला होगा वही सर्वमान्य होगा। धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप सभी लोगों का सपोर्ट बेहद वांछनीय है, बेहद वांछनीय है। धन्यवाद।